जैसे अगर दूसरा हम लें तो न्याय दर्शन में प्रमाण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए और किस प्रमुख प्रमाणों के स्वीकार किया गया है। ये भी उसी जो है सो परिप्रेक्ष्य में और उसी ढंग से किया जाए, तो इसका भी हम जो है सो उत्तर में सबसे पहले परिचय जो है सो देंगे। जो न्याय दर्शन भारतीय दर्शन की एक प्रमुख शाखा है जिसका मुख्य विषय है ज्ञान, प्रमाण और तर्क। यहाँ प्रमाण का अर्थ है वैध ज्ञान के साधन जिसके द्वारा सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद हम जो है सो जो पिछले जो इससे पहले वाले में भी हमने सेगमेंट में बताया है, उसके बाद हम जो है सो जो करेंगे मुख्य जो उसका ये है भाग है उसको जो है सो डिस्कस करेंगे। तो प्रमाण की अवधारणा न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण वह माध्यम है जिससे हम सत्य ज्ञान प्राप्त करते हैं और यह ज्ञान भ्रम और गलतफहमियों से मुक्त होता है। न्याय द्वारा स्वीकार किए गए प्रमुख प्रमाण प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान, सीधे इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, अनुमान मतलब तर्क, और प्रत्यक्ष ज्ञान जो पूर्वानुमान और कारण परिणाम के आधार पर होता है, उपमान मतलब तुलना, किसी परिचित वस्तु के में समानता के आधार पर ज्ञान। उसके बाद है शब्द मतलब शास्त्र या प्रमाण ग्रंथ, विश्वसनीय ग्रंथों और शब्दों से प्राप्त ज्ञान, ठीक है ना। और उसके बाद जो हम इसको डील करेंगे, कैसे करेंगे, प्रमाणों का महत्व मतलब प्रमाण ही ज्ञान की पुष्टि करता है। नंबर 1, ये मानव बुद्धि को भ्रम से दूर कर वास्तविकता की ओर ले जाता है। न्याय दर्शन में प्रमाण की इस चौकड़ी को चतुर्विध प्रमाण कहते हैं। अब इसमें क्या है, न्याय दर्शन के प्रमाण की भूमिका ज्ञान मीमांसा की नींव है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, शब्द ये 4 प्रमाण मनुष्य के यही ज्ञान की और मार्गदर्शन करता है और दार्शनिक तर्कों को व्यावहारिक ज्ञान दोनों के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसको भी इसका विश्लेषण हमने कैसे किया उस हिसाब से समझ लेते हैं। खंड और मकसद के हिसाब से इसको करते हैं। जैसे परिचय है तो विषय के परिभाषा और महत्व को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए परिचय के तौर पर। उसमें मुख्य भाग न्याय दर्शन के प्रमुख प्रमाणों का विवरण, उदाहरण और उसकी भूमिका को समझाना। निष्कर्ष क्या है, ज्ञान और प्रमाण के मध्य संबंध का सार प्रस्तुत करना। ये हमने 2 में आपको इस ढंग से इसलिए बताया है। तो इस ढंग से जब आप करेंगे तो जितने भी मार्क्स का होगा, जैसे कि हमने जो एलेबोरेट किया है वो 15 मार्क्स के हिसाब से किया है। अगर आप इसको इस ढंग से लिखेंगे तो आप ये मान के चलें जो मार्क्स बहुत कम कटेगा, ठीक है ना। तो ये 2 हमने जो है सो दिया है, आप जो है सो इसको इस हिसाब से ये करें और हम फिर जो है सो नेक्स्ट सेगमेंट के साथ उपस्थित होते हैं। पहले हम इसको जो है सो कंक्लूड कर लेंगे ताकि आपको लिखने के लिए, जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फलाना करो, ढकाना करो, तो वो काम आप पहले कर लें। और उसके बाद जो राइटअप है वो राइटअप हम जो जितने भी सब्जेक्ट के हैं उसको 10 दिन में हम रैप अप कर देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आई एम टॉकिंग अबाउट फिलॉसफी ओनली, ठीक है। तो हम इसको जो है ये करते हैं, आप लोग इसको देखें, सब्सक्राइब करें, जो नीडी हैं उनको भेजें, ठीक है ना। टाइम बहुत कम है, 1 ही 2 दिन जो है सो निकल भी गया इसके बाद, तो उस हिसाब से करें। अब हम जो है सो नेक्स्ट सेगमेंट में तीसरा क्वेश्चन जो है सो लेंगे जो हम दे रहे हैं। हर दिन हम तकरीबन 5 क्वेश्चंस के आसपास जो है सो इसमें डाल देंगे ताकि आप ये मान के चलिए जितना जल्दी हो सके उसमें ये हो जाए। आप लोगों से यही आग्रह है, जो देखें उसको समझें। मैं धीरे धीरे बोलने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप सुन के ये कर सकें और जो है सो सक्सेसफुल हो। यही हमारी जो है सो ये है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड निडी को भी जो है सो और जो लोग हैं उनको जो है सो ये करें। थैंक यू वेरी मच। इट डजेंट कॉस्ट एनीथिंग, ठीक है। हमारे लिए मॉरल बूस्टर होगा। थैंक यू वेरी मच।